हमने ये तो बता दिया कि प्रॉब्लम क्या है। आज हमने एक कंक्लूजन नहीं बताया कि अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो मैं अपने आप को किन किन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करके जाऊँ। तो एक अगर छोटी सी समरी दे दें ताकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोग देखने लगे हमें अल्लाह के एहसान से। तो उम्मीद नहीं थी मुझे। तो एक छोटी सी समरी 5 पॉइंट्स की, जिसमें हम मुझे बताएं कि अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊं तो सबसे पहले मैं किन किन चीज़ों का ख्याल रखूं और वो कौन कौन से फर्स्ट पॉइंट है। तो है आपका ड्रेस कोड। ठीक, सही है, ड्रेस कोड आई गेस इट्स रियली इंपॉर्टेंट। भले फॉर्मल सेमी फॉर्मल की बात नहीं कर रहा या इनफॉर्मल की बात नहीं कर रहा मैं, आप नॉर्मल उस पर भी जाते हो ना, जैसे सॉफ्टवेयर हाउसेस में लोग फॉर्मल और इनफॉर्मल सेमी फॉर्मल में चले जाते हैं, फॉर्मल में नहीं जाता यूजुअली बंदा। तो उस पर आप ख्याल रखें तमीज से कपड़ा हो, यहाँ ये नहीं लिखा हो कि आई एम बैड बॉय, इस तरीके की शर्ट ना हो कोई सही है, आई एम बैड एस। सही। तो इस तरीके की कोई बात ना लिखी हुई, कोई तमीज के दायरे में आप जाओ, सही है। आप जूते वूते पहन के जाओ, कुछ लोग तो सैंडल वैंडल में आ जाते हैं, वो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है कि लोग सैंडल में आ गए उठ के। अब भाई यार मतलब आपको खुद भी अच्छा नहीं लगना चाहिए कि आप विदाउट शूज ऐसे थोड़ा जा रहे हो, मुंह हाथ धो एनवायरनमेंट में के जा रहे बाल हो। वाल बना के जरा, ये फर्स्ट चीज होती है। पहली चीज इसी पर डिसाइड हो जाता है बंदा कि किस नौइयत का बंदा है। और इसके बाद और अगर वकास दूसरा पॉइंट कोई तुम्हारा यार पूछ किससे रहा है यार ये नहीं, तभी मैंने ड्रेस कोड वाला खुद बता दिया। मैंने बोला वो तुम बताते अच्छा, हुए वो अच्छा नहीं लगूंगा मैं बताते हुए ना, बाल वाल और ये वो। ठीक है, तो भाई देखो अगर तुम्हारे कान सीधे में तो छोटा वाला पहन लो ठीक है, वरना उतार दो। ठीक है, खैर बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि आपका एटीट्यूड, इंटरव्यू के लिए जाओ आप अच्छी शर्ट पहनो, अच्छे से पैंट और ड्रेसअप हो, आप इंटरव्यू के लिए जाओ, आप घर से बेसिकली प्रैक्टिस जरूर करो। एक सही है, मतलब एक करते सेशन जाओ। आप अपना खुद करो, आप मॉक इंटरव्यूज। और आपको ना सबसे पहले इंटरव्यू में ना आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने आपको डिफाइन कैसे करना है, क्योंकि हमें सबसे पहले वो आपसे यही पूछेगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब आप अपने सेल्फ के बारे में आप ये शुरू नहीं करने लग जाना कि माय नेम इज वकास अहमद एंड आई एम दिस, आई लिव देयर, एंड वो जो तुमने सीवी में लिखा हुआ है ना मेरे दोस्त, ठीक है, वो अपने बैचलर से स्टार्ट कर दो कि एज यू नो आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी एंड नाउ आई हैव प्लान फॉर दिस एंड आई स्टार्ट माय करियर एज दिस। और क्या इंग्लिश में ही बोलना चाहिए या चॉइस है। देखो अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम्हारा इंटरव्यू है, ठीक है, तुमसे इंग्लिश बोल रहा है, तुम इंग्लिश में दो, लेकिन अगर वो उर्दू बोल रहा है तो तुम उर्दू में दो। देखो अगर दोनों में ऐसा भी है कि कोई कमाल नहीं है। एक और भी चीज आप लोग क्लियर कीजिएगा, ऐसा है कि मुझे लगता है कि मैं अपने आप को ना उर्दू में ज्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकता हूँ। हाँ तो उर्दू में करो, उर्दू में डिफाइन कर दो। देखो इंग्लिश में सवाल पूछ रहे हैं ना, आप उर्दू में बोलो। अगर वो आपसे बोलता है कि दिस इंटरव्यू इज लाइक वी आर रिकॉर्डिंग दिस इंटरव्यू और दिस और इंग्लिश में वी प्रेफर इंग्लिश और दिस, तो बोले कि मैं बात कर सकता हूँ लेकिन मुझे उर्दू में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। अब किसी एक ऐसी अब जैसे मैंने एक बंदे को इंटरव्यू दिया, वो यहाँ का नहीं है, पाकिस्तान, उसको उर्दू नहीं आती, तो अब मैं क्या करूँ? हाँ ऑब्वियसली, फिर तो जाहिर सी बात प्रॉब्लम है ना, तो इसलिए आप अपने आप को प्रिपेयर करो हमारी फील्ड में, स्पेशली हम लोगों की, क्योंकि ये कहीं से भी आ जाते हैं ना, हमें कहीं से भी कुछ भी काम आ जाता है उड़ के, हाँ। तो आपको ये प्रिपरेशन रहनी चाहिए आपकी कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। तो देखो इंग्लिश अच्छी होना ना कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, इंग्लिश बोलना आप अगर इंटरव्यू इंग्लिश में स्किल, इट्स अ स्किल नाउ, कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है बेसिकली। आप एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आप चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहाँ पे भी इंग्लिश चल रही होती है। अब कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बाहर के लोग भी हैं, इंटरेक्शन है इंग्लिश पीपल से, तो उनसे तो आप उर्दू में बात नहीं करोगे ना, क्योंकि उनसे बिजनेस आ रहा है, ठीक है, तो फिर तो आपको इंग्लिश में ही बात। अच्छा लास्टली मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए इंटरव्यूज़ के लिए जब आप जाए ना, जो भी आपकी जेडी हो, जो भी आपका स्किल सेट हो, आप अपने स्किल सेट को अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयारी करें, क्रॉस क्वेश्चन करें अपने आप से, और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं उनमें जाएं, उन कम्युनिटीज़ को ढूंढें, बहुत सारी कम्युनिटीज़ होती हैं, उनको ज्वाइन करें, वहाँ से आपको बहुत अच्छे अच्छे मॉक इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे। यूट्यूब करें और यूट्यूब में इंटरव्यू क्वेश्चंस निकालें और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, उनके अंदर आने वाले टूल्स को सर्च करें, उनको देखें। अपने आप को इंटरव्यू में जाने से पहले 1 महीना दें इंटरव्यू रेडी करने के लिए। 1 महीना आप इंटरव्यू रेडी हो, अपने फील्ड के बारे में पढ़ें, स्टडी करें, रिसर्च करें, और जब आपको फील हो ना कि यार अब मैं 40% 50% इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, तब इंटरव्यूज देना शुरू करें। एटलीस्ट 1 वीक पहले तो आपने, और सबसे पहले ना आपको निगलेक्शन मिलेगी, क्योंकि ऐसे सवाल पूछेगा जो मार्केट में चल रहा है, तो शुरू के इंटरव्यूज में हो सकता है आप सेलेक्ट ना हो,
तो इस चीज को आप नेगेटिव में नहीं लें, ये आपकी लर्निंग हो रही है। और आपको जितने अच्छे ज्यादा इंटरव्यू आप देंगे उतनी ज्यादा अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन चेंज नहीं करनी तब भी मैं कहता हूँ आप इंटरव्यू देते 4 महीने में आपको पता चलता रहेगा मार्केट में भी क्या चल रहा है, और उससे आपको आपकी अपनी स्किल भी एनहेंस होती है, आप खुद को पहले बात जान लेते हो। और दूसरी बात ये भी होती है यार कि आप ना एक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो ना, तो आप एक स्टक हो ना, सही है, आपने वो करके करते करते ना अब आपको कोई नई चीज़ नहीं मिल रही थी, तो जो आप जैसे बेसिक सी चीज़ थी, मिसाल के तौर पे मैं भी सी पढ़ रहा था कुछ टाइम पहले, तो मुझे लगा स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है। अब मैं कंफ्यूज, स्टैटिक मेंबर फंक्शन क्या होता है भाई। अब वो डेली लाइफ में आप यूज़ नहीं करते, कहाँ यूज़ करते हो तुम डेली कोड में इस तरीके से नहीं करते हो, लेकिन इंटरव्यू में पूछ लेंगे तुम कोर लेवल पे अगर कुछ करना हो तो इंटरव्यू में मुझसे वो ऐसी चीजें राउटिंग का पूछ लिया, उसका एमएक्स का वो हम डेली बेसिस बेसिक सी चीज है, उसके बारे में पता होना यार। चाहिए। इंटरव्यू ये तो ऐसी बात है ना, देखो इंटरव्यू में हीप और स्टेक का पूछना। अब आप उस देखो ना कि एक नॉर्मल जो बंदा रोजाना डेली काम कर रहा है ना, उसमें वो उसको परवाह ही नहीं है इसकी। लेकिन ये जरूरी, वैसे देखा जाए वो इस वैसे भी पूछते हैं कि यार उसको पता होना लेकिन चाहिए। उसको टूल पता होता है ना, क्योंकि हम लोग पहले डिफाइन कर देते हैं भाई ये वाले टूल इस्तेमाल करना है, हमें हीप इस्तेमाल करना है, स्टैक इस्तेमाल नहीं करना, तो हम उसको टूल बता देते हैं ये वो उसी टूल स्टैक पर तो है। मेमोरी रहता है, हीप मेरे ख्याल से रैम में चलता है। खैर अच्छा एक और बात बोलनी थी, अगर इंटरव्यू ले रहे हो, या मैंने अभी ये हम तुम भी जानते हो, अभी ये देखा है भाई, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, तो या तो आप इंटरव्यू को ना किसी तरह सेव कर लो अपने पास, रिकॉर्ड कर लो कुछ सुनने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, नॉट रिकॉर्ड इन अ सेंस कि आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो इस तरीके से कि भाई वो फिर गलत बात आप बस उसको ना किसी तरह रिकॉर्ड इन नॉट के उसकी रिकॉर्डिंग कर लो। इट्स लाइक कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो पूछ रहा है ना, उसको आप लिख लो, जो आपको नहीं पता कि यार अगर उसने एक ऐसी चीज पूछी, हीप पूछ लिया, अब आपको नहीं पता हीप क्या है, ठीक है, तो आप उसको लिख लो व्हाट इज हीप, ठीक है, उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया व्हाट इज हीप, ठीक है। अब जो आपने व्हाट इज हीप रिकॉर्ड कर लिया ना, अब उससे क्या होगा, जब इंटरव्यू खत्म होगा ना, अब आप उसकी लिस्ट बनाओगे, मुझे ये पढ़ना है क्योंकि मैं अपनी फील्ड में बोल रहा हूँ, मुझे आता है और मुझे इसमें ये नहीं आता, सही। तो इसका ना आप एक रिकॉर्ड बना लो, क्वेश्चंस लिख लो कि अच्छा ये सवाल मैं दे नहीं पाता, ये मैंने लिख लिया, मैं इनको पढ़ूंगा। और इन जनरल ना, अगर ये तो खैर हमारी फील्ड से रिलेटेड बात हो गई, और वैसे ये इन जनरल भी सही है। आखिरी चीज और द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हो ना, जो आपकी करंट कंपनी है वहाँ पे अपने ताल्लुकात अच्छे रखो। बिल्कुल सही है, ये समझ ले कि आपके इंटरव्यू की कोर है हमारी, क्योंकि इंटरव्यू में जाने से पहले आपसे वो यही पूछेगा कि प्रीवियस कंपनी में आप क्या कर रहे हो, और प्रीवियस कंपनी में आपका बिहेवियर कैसा है। बिल्कुल। और ये आपका क्रॉस चेक होता है, एचआर क्रॉस चेक करता है कॉल करके, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस मामले में ना हमेशा अपने बंदों से बना के रखो, जिससे आपको मसला भी है ना, आप भले उस बंदे से बात नहीं करो, लेकिन लड़ के झगड़ के नहीं रहेगी, क्योंकि आप ही उसका काम खराब होना है। बिल्कुल सही है। तो इसी चीज़ पे हम अपना रैप अप करते हैं भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना नहीं भूलिएगा। जो ये हम बोलना भूल जाते हैं हमें।